5/3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर है? 5/3। कहने का मतलब कि a/b का जो मान है वो 5/3 है। c/d का जो मान है वो भी 5/3 है और e/f का जो मान है वो भी 5/3 है। हाँ या ना? इसका क्या मतलब कि a का मान कितना है और b का मान, c का मान, d का मान, e का मान, f का मान, d। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, लेकिन आपको हम कंफ्यूज करेंगे इसके बाद। आइए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं a का मान कितना है तो हम 5 गुना m लिख सकते हैं। हाँ या ना? उसके बाद n गुना c का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n गुना 5 प्लस o गुना e का मान कितना है 5 है या नहीं है? अनुपात। उसी प्रकार यहाँ पर m गुना b का मान कितना है d प्लस n गुना d का मान कितना है d और प्लस o गुना ये कितना है। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब जरा सा आप बताइए हमको सोच समझ करके। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा? m प्लस n प्लस o और यहाँ से कितना कॉमन? 3 m प्लस n प्लस o। और यह जब अनुपात में है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। तो इसका मतलब है इस पूरे को हम जब सॉल्व किए हैं तो इसका मान कितना आया? 5/3। कोई दिक्कत नहीं। बनाए जी भैया, जो मेहनत करेंगे रूम पर जाकर के एक एक प्रॉब्लम से लड़ेंगे वही अच्छा कर सकते हैं। क्या बात है जी? कितने लोग हैं इसमें जो CHSL का फॉर्म डाले थे? हाथ उठाइए तो। बस, और लोग फॉर्म नहीं डालते क्या CHSL का? CHSL का डेट पूरा आ गया है, हाथ नीचे कर लीजिए। है ना? CHSL का डेट आ गया है, 24 तारीख से पेपर है। 24 मई से 10 जून के बीच पेपर है आपका। अभी भी आपके पास इनफ समय है। अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। आफ्टर होली के बाद CHSL के लिए स्पेशल सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था की जाएगी। जिन लोगों का पेपर है तो सेट प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी संडे को आफ्टर होली महामैराथन क्लास चलेगी CHSL को टारगेट करते हुए। बात समझ में आ रही है? एवरी संडे सैटरडे को महामैराथन क्लास, जो एक दिन में आपको एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। सिर्फ उसमें टाइप बाय टाइप ही प्रॉब्लम करवाया जाएगा। बाद बाकी आप किसी बुक से आप देख करके प्रॉब्लम, ठीक है? तो जिन लोगों का पेपर है थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डिमांड, जब तक आप मार्केट में नहीं रहेंगे आप ठका जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए हमेशा अपडेट भी रहना चाहिए। आगे बढ़े। इस तरह के सवाल को अब आप बना सकते हैं। इस तरह का सवाल तो बनाने वाला नहीं है। बोलिए, आप देखिए कि इतना बराबर इतना था, आप देखिए कि यहाँ a/b है, यहाँ c/d है। कोई किसी से नहीं मिल रहा है, इसका वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना, होगा कि नहीं होगा? और ऐसा सवाल बनाया नहीं जाता जो ऑप्शन में जहां बराबर के बाद दिया हुआ है वही उत्तर होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? लेकिन हम एक छोटा सा सवाल हम आपको देना चाहते हैं। लिखिए, यदि इस सवाल में कोई दम नहीं था, यदि रेगुलर क्लास आइए हो, एक दिन 2 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, आप समझने लगेंगे चीजों को। हाँ, यदि a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर 2/3
हो तो 2/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। सर पर काहे हाथ लिए हुए हैं बताइए तो, मत लीजिए, आराम आराम से पढ़ें। मैं उतने अगर मेहनत करिएगा इसमें कितने लोग हैं जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, जैसे असाइनमेंट अगर हिंदी में हो तो दिक्कत हो जाती है आपको, है ना। अब असाइनमेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, जो भी टॉपिक लेंगे क्या, अच्छा, तो अब जो है असाइनमेंट आपको बाइलिंगुअल देंगे, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं भिखना पहाड़ी, ये अक्सर जो है ज्यादातर सीबीएसई के लिए जाना जाता है, सीबीएसई स्टूडेंट इतने रहता है, क्या समझे। तो अब आप लोगों को बाइलिंगुअल देंगे, हिंदी इंग्लिश का झंझटे समाप्त हो जाए, है कि नहीं। इधर देखिए, अगर इसमें बताइए, इधर हम पूछना चाहते हैं कि ए का मान कितना होगा, बी का मान, बी का मान, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बोलिए। इधर देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये A/B बराबर 2/3 है, मतलब A बराबर कितना, B बराबर 3 है कि नहीं है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, B/C बराबर 2/3 है ना। इसका मतलब B बराबर C बराबर, अरे अभी जस्ट बोले हैं कि B बराबर कितना है 3 और तुरंत B बराबर 2 हो गया, ऐसा तो कभी संभव नहीं है, बोलिए सर, ऐसा कभी संभव। इसका मतलब जानते हैं सवाल का मतलब क्या है, इसका मतलब है A अनुपात B का जो मान है वो 2:3। A अनुपात B का अनुपात कितना है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन लिखना शुरू किया, लास्ट नंबर था और लास्ट समय था पेज का, जहां पर समाप्त होता है यहाँ, तो क्वेश्चन जानते हैं ये क्या था। क्वेश्चन था कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 2:3, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो इसमें जो है एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा था, नेक्स्ट पेज में चला गया, नहीं समझे। तब जो है इस क्वेश्चन का वो फिर से निर्माण किया कि जब ये वैल्यू हम बराबर देवे किए हैं तो क्यों ना इस सवाल को हम इस फॉर्म में लिख दें, बोलिए। तब उसने कहा कि A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर कितना है, 2:3 है। इसका मतलब ये है कि A अनुपात B का मान जो है वो 2:3 है, कोई दिक्कत। B अनुपात C का मान कितना है, 2:3 है, और C अनुपात D का मान भी 2:3 है। और क्या आप ऐसा सवाल पीछे नहीं पढ़े हैं, बोलिए। अब आप इसको पड़ोसी से भरिए, ये 3 है तो ये भी, ये 3 है तो ये भी, ये 2 है तो ये भी, ये 2 है तो ये भी, ये 2 है तो 2, मल्टीप्लाई करिएगा तो करिए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 तिया 27, ये इसका उत्तर है। क्या दोनों में जो है जो डिफरेंस था, क्या आप उस डिफरेंस को समझ पाए, बोलिए सर। यस सर। उतारिए।
क्या होगा? ऐसा इसलिए किए हैं कि ये रेशियो दिया हुआ a का b के साथ, बोलिए, फिर आगे b का c के साथ दिया, हो सकता है ये नंबर कुछ और, लेकिन ये रेशियो फॉर्म दिया, बात समझिए। इसीलिए a अनुपात b का मान लिखे, b अनुपात c का, c अनुपात d का, है कि नहीं? क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? उतारिए पहले, फिर हम आपको एक पेपर में क्वेश्चन जो दिया है वो देते हैं, पहले इसको और समझिए। यही सवाल दिया हुआ था और आपसे डिमांड किया कि बताइए a अनुपात d का मान, a अनुपात, बताइए a अनुपात d का मतलब क्या? a अनुपात d का मतलब क्या? नहीं सर, हमने a अनुपात d का मतलब पूछा। a अनुपात d का मतलब फर्स्ट टर्म अनुपात लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म अनुपात लास्ट टर्म क्या होता है? कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? मिश्रित अनुपात। और मिश्रित अनुपात कहता है दी गई अनुपातिक राशि के पहले पद का गुणनफल बट दूसरे पद का गुणनफल, हाँ या ना? लेकिन जब ये अलग अलग दिया रहता है तब हम करते हैं, जब साथ में दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट का वैल्यू कितना और लास्ट का वैल्यू, इसको अगर हम इस सवाल में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? जरा सा गौर कीजिएगा। इसको हम लिखेंगे 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, और जानते हैं ये क्या है? इस पर पावर है कितना? 3। कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 17। तो याद रखिएगा अभी से a अनुपात d फर्स्ट और लास्ट यदि इस तरह से सवाल दे करके पूछे आपसे, तो फर्स्ट और लास्ट a और b, a और d के बीच कितने का डिफरेंस? बोलिए, कितने का? 3 का। a 1 होता है, d का वैल्यू 4 होता है, इस दोनों के बीच गैप कितने का? 3 का। पावर उतने दे दीजिए, पावर जो इस दोनों के बीच डिफरेंस होगा उतना ही पावर लगाएंगे, वही उसका आंसर होगा। बात समझ में आई? अगर इतना बड़ा सवाल देकर के सिर्फ हम a और c का पूछेंगे तो a और c का क्या होगा? 2 अनुपात 3, और a और c के बीच गैप कितने का? 2 का। पावर 2 दीजिएगा तो 2 अनुपात 2 गुना 4, 3 तिया 9, तो 4 और 9 को कहाँ होगा? काटिएगा इसको तो देखिए ये 4 अनुपात 9 होगा कि नहीं होगा? a और c का वैल्यू कितना होगा? 4 अनुपात 9 होगा कि नहीं होगा? क्या ये बातें समझ में आई है? यदि हाँ तो एक क्वेश्चन बना करके आप दिखाइए। एक टाइप की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तभी आपको लाइफ में फिर कभी पढ़ने की जरूरत न हो। लिखिए, यदि a बट्टा b बराबर, यस सर, यदि a बट्टा b बराबर b बट्टा c बराबर c बट्टा d बराबर d बट्टा e बराबर e बट्टा f बराबर 1/2 हो तो, बराबर 1/2 हो तो, 1/2 हो तो a अनुपात f और a अनुपात f और b अनुपात e का मान ज्ञात करें। a अनुपात f और b अनुपात e का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
कहीं से डाले ना बी का मान अनुपात एक अनुपात बात नहीं कल कहाँ थे नहीं आए था तो आप भी नहीं आइएगा। अरे पढ़ाई लिखाई में ये सब नहीं कीजिए। क्या कुछ आया किसी महानुभाव को? गिनती कीजिए ना हो, गिनती कीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गिनती है। क्या बादल जी नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझाया? आया यहाँ पर देखिए ए अनुपात एफ यानी पहला अनुपात लास्ट, तो अनुपात तो होगा 1:2 ही, लेकिन पावर कैसा? ए और एफ के बीच का अंतर कितनी संख्याओं का? कितना? 5। तो हम पावर कितना लगाएंगे? 5। पावर कितना दे दिया? सिर्फ 5। तो ये हो जाएगा आपको 1:32। बोलिए, या तो आप ऐसे बनाइए या तो आप ए बी सी डी ई और एफ, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब कुछ नहीं करना है, इसको भरते चले जाए। ठीक है, जब आप भरिएगा तो बताइए कितना होगा? 2 2 2 2 2 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 1 1 1 1 1 1। अरे 1 है तो 1 का कोई मतलब ये नहीं था। यहाँ कितना? 2। जब आप गुना करिएगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा और ये 32। आपसे पूछा कि पहला और बात नहीं प्लीज, पहला और लास्ट का अनुपात तो 1:32। आपसे पूछा कि बताइए बी अनुपात ई, तो बी अनुपात ई कितना है? बी क्या है? 2 और ई क्या है? 16। 2:16 का मतलब कितना होता है? 1:1। लेकिन हम ऐसे थोड़े बनाएंगे सर, हम ऐसे बनाएंगे नहीं। ए अनुपात बी अनुपात जो ई का मान है, क्योंकि बी अनुपात ई यानी बी यहां से फर्स्ट और यहां पर हमको किया लास्ट, तो बी अनुपात ई ये भी किसके बराबर होगा? 1:2। लेकिन पावर कितना? बी और ई के बीच कितने का अंतर? बी के बाद आता है सी डी ई, कितने का अंतर? 3 का अंतर। तो 3 का अंतर मारिएगा इसमें तो 1:8। क्या अब आपको कोई दिक्कत है? ऐसा सवाल को होमवर्क में दिए थे ना, ये सवाल ध्यान से नहीं पहले दिए थे, तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। क्या आप दोनों के मीनिंग को समझ पाए? जो इससे पहले A/B बराबर C/D बराबर E/F दिया हुआ था, आप उस सवाल को भी देखें और आप A/B बराबर B/C बराबर C/D इस सवाल को भी देखें। दोनों सवाल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं? बोलिए। चलिए बहुत अच्छा। क्या मुझे कुछ पूछना है? पूछिए। कि पावर लगाने में कोई दिक्कत है? यदि सुनिए प्लीज, अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको तो बनाने के लिए भी सिखाए हुए हैं। बोलिए। सवाल कभी कभी इतना बड़ा दे करके आपको फंसाने का काम करेगा, आप फंसिएगा नहीं। इतना बड़ा सवाल दे करके सिर्फ बी का डी से अनुपात पूछ देगा तो क्या आप फंस जाइएगा? बी और डी के बीच कितने का अंतर है? अंतर लगा दीजिए, उतने का पावर है कि नहीं है? बस और कुछ नहीं करना। आगे बढ़े। बोलिए। अब यहां से चलेंगे हम बिल्कुल नेक्स्ट टाइप की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट टाइप।
रेशियो जितना अच्छा होगा मैथमेटिक्स आपकी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, इसमें आप प्रॉब्लम करिएगा आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, आपको पर डे कॉपी पढ़ना है और जो असाइनमेंट दिए हैं बनाने के लिए आप प्रॉब्लम बनाएंगे। बस यही तो आपका पर डे का काम है। आप जितना ज्यादा कॉपी पढ़िएगा उतना ही आपको फायदा होगा, नहीं तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। आगे बढ़े। अच्छा, कितने लोग हैं जो टेस्ट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, बोलिए। 1 2 3 4 5, बस नहीं ना? ठीक है, मत कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि खत्म कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि कल आइएगा टेस्ट लेंगे? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, नहीं समझे? तो कोई भी नहीं करेगा। आज खत्म करके अगले दिन टॉपिक शुरू करके चालू कर देंगे टॉपिक, अब बीच में आइएगा फुल इफिशिएंसी और टाइम एंड वर्क करना है, टेस्ट ले लेंगे, बस होशियारी हो जाएगा गोल। इसीलिए जो है आप तैयारी कीजिए, टेस्ट देने से कभी नहीं भागिए। जब आप टेस्ट दे दिएगा ना और यहाँ से जब आप जाइएगा टेस्ट दे करके, तो आपको सिर्फ अफसोस होगा अपने आप पर कि काश हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते ना और हम आज अच्छा स्कोर कर पाते। और यही हमेशा होता है, जब आप पेपर देने के लिए जाइएगा 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा तो यही होगा, काश थोड़ा सा और पढ़। क्या समझे? वो प्रेशर जब आप यहाँ झेलेंगे तभी जाकर के आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पर क्या होता है, कोई किसी को फांसी थोड़े देगा। आपको 1 नंबर आ जाएगा तो कोई फांसी थोड़े देगा, नहीं देगा। आज आपको 1 नंबर आया है, जब और नेक्स्ट बार पेपर होगा तो आप 2 नंबर लाने के लिए सोचिएगा, अगले बार होगा तो आप 3 नंबर लाने के लिए सोचिएगा। जब आप एक नंबर स्कोर बढ़ाएंगे तभी जाकर के आप कट ऑफ को पार कर पाते हैं। एक बार में जो सोचिएगा हम छलांग लगा दे आज बैठे कल इतना हो जाएगा, कितना तेज है पढ़ने में। लेकिन आप जब पेपर होगा आपका जाइएगा देने के लिए तो वहां पर जो है प्रेशर को नहीं झेल पाइएगा। इसीलिए प्रेशर को झेलने के लिए लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, बात समझे? तो ये सब चीज बेहद जरूरी है और इतना हम कर रहे हैं आपके लिए तो फायदा है। हर टॉपिक के बाद टेस्ट लेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप। और अभी जो पढ़ेंगे टाइप, ये टाइप और शुरू में जो पढ़े थे बेसिक टाइप, पहला नेचर फर्स्ट में, और ये टाइप, यही 2 ऐसा टाइप है जो हमेशा रेशियो में आते रहता है पूरे एरिया में। बात समझे? तो लिखिए, यदि थोड़ा सा दिमाग को शांत करके पढ़िएगा ना, बहुत हल्का लगेगा, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं प्रॉब्लम जब हार्ड करवाते हैं कभी कभी। यदि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 तथा A प्लस B अनुपात C बराबर, A प्लस B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। चलो बने 2 3 1। बहुत अच्छा, जो आपका उत्तर सही नहीं है। 8 12 15 8 12 15 2 3 3 यार देखिए 8 12 15 देख रहे हैं ना, यही 20 बच्चा में कितना कंपटीटर है? 4 6 9 4 6 9।
गलत। इसके बाद नहीं है ना। चलिए इधर आइए। हमसे पूछा कि आप रिलेशन बनाइए किसके बीच, ए बी और सी के बीच। हमने कहा कि रिलेशन आप तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि मीडिएटर, तो मीडिएटर का देखिए कितना रोल होता है। या तो आपको अकेले अकेले भी दिख सकता है या साथ में भी दिख सकता है, लेकिन आपका जो सबसे पहला काम है, मीडिएटर को अकेला ढूंढिए कि क्या कहीं अकेला मिल रहा है। यहाँ पर ए अकेला है, बी अकेला है, यहाँ सी अकेला है, कहीं मीडिएटर अकेला नहीं था, हाँ या ना। जब अकेला नहीं रहता है तब हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या जो मीडिएटर है कहीं मिलल जुलल तो नहीं है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ ए का बी के साथ रिलेशन है और यहाँ ए प्लस बी का सी के साथ रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों अलग अलग जगह से आए थे शादी में, नहीं समझे। एगो लड़का वाला की तरफ से एगो लड़की वाला की तरफ से था, और जैसे आप पहुंचे दोनों मिल गया, नहीं समझे। बात बोलिए ना, हो समझ में आ रहा है। अलग अलग जगह से था और जब एक जगह पर पहुंचा तो दोनों मिल गया। आप एक बात बताइए जरा सोच समझ करके कि यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर भी क्या है 3। अगर हम इस a प्लस बी को जोड़ें तो a प्लस बी का मान कितना होता, 5। कितना होता, 5। और यहाँ वही a प्लस बी मिल करके कितना है, 4। कितना है, 4। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे हम अलग वेट करवाए हैं तो 50 केजी हैं, ठीक है, अमोनी करवाई है तो 70 केजी है, ठीक है, बोलिए। तो दोनों मिलकर के कितना केजी, 120। अब हम दोनों अगर एक ही बार वेट करवाने के लिए जाएं, एक ही बार चढ़े उस पे मशीन पे, तो हमारी वेट कितनी होनी चाहिए, 120। कितना, हाँ हो सकता है इससे दशमलव ऊपर और दशमलव नीचे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 120 है तो ये 150 हो जाएगा या 70 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों मिलकर के 5 यूनिट है तो ये दोनों मिलकर के 4 यूनिट है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कभी संभव है, नहीं। इसका मतलब है ये 5 और 4 को बराबर करेंगे और इस 5 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। किससे, और इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। क्या अब बातों को समझ पाए हैं, बोलिए हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 दिया, 5 दिया, 5 चौका 20, 5 दिया, कोई दिक्कत। अब बताइए ए बी और सी के बीच रिलेशन यदि लिखना चाहें तो ए का वैल्यू कितना, 8, बी का वैल्यू कितना, 12 और सी अकेला कितना, 15। क्या आप रिलेशन को लिख पा रहे हैं, बोलिए। 20 ए और बी मिलकर के 20 है, देखिए ना 12 8 20, कोई दिक्कत, उतारिए। बहुत टफ नहीं है, आप रेगुलर आइए ना, 1 दिन 2 दिन मेहनत नहीं किए हैं इसीलिए टफ लग रहा है।
जब धीरे धीरे आप मेहनत करने लगेंगे ना तो आदत सी हो जाएगी आपको प्रॉब्लम झेलने की। क्या चलिए, तो क्या अब आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं? ये अरे सब हम पढ़ाएंगे सर जी, अभी तक हम कहाँ कहे हैं कि खत्म हो गया। क्या ये वर्ड बोले हैं कि खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं बोले। अब ये जो रिलेशन है एरिथमेटिक में जब आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क स्पीड सब, तब आपको यही बनाने के लिए मिलेगा। कहेगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2:3 के अनुपात में है, तथा ए और बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता में 4:3 का अनुपात है। यदि तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ऐसे कंडीशन में जब तक आप रेशियो बनाना नहीं सीखेंगे ए बी और सी के बीच, सवाल आप बनाने का प्रयास करेंगे नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जितना टाइप बन सकता है रेशियो का आप कर लीजिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक सवाल लिखिए, यदि अरे कभी हार्ड पढ़ेंगे तो कभी हल्को पढ़ेंगे, क्या दिक्कत? यदि ए अनुपात बी प्लस सी, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:5, 2:5 तथा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1:2 हो तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। हो तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। बने आ गया रिपू, कुछ आया मतलब उतारने के इंतजार में है, उतारने के इंतजार में है। 8:13 बहुत अच्छा। काहे ताक हम कर रहे हैं? 6:1:14 यहाँ पर तो ये अनुपात बनाना है। 6:1:14 कहाँ से आ गया हो? क्या कुलदीप जी? अरे गूगली मारिए, वो है गूगली मारिए, बोल होगा। झूठे से लगल है। क्या दिक्कत हो रही है ना? नहीं है दिक्कत सर। 2:1 क्या दिक्कत? ठीक तो लिख रहे हैं, क्या ये काम यहाँ से लिखिए, बी काम यहाँ से लिखिए, कहीं से क्या पूछना है? चलिए इधर देखिए। ओ भैया, हमको बनाना था रिलेशन, हाँ कि ना? सबसे पहले आपका अटैक था कहां पर? मीडिएटर पर। वो भी कैसा मीडिएटर? जब अलग अलग होगा पहले उस पर, हाँ कि ना? यहां पर ए अलग है,
यहाँ पर बी अलग है, कहीं मीडिएटर लिखा, लेकिन जरा सा सोचिए, बोर्ड पर देखिए, नाम पढ़िए तो ए बी सी, यहां भी क्या है ए बी सी, है कि नहीं है? अगर हम सबको मिलाने जुलाने का काम करते हैं, जैसे एक बार जो है हम ये साथ जा रहे थे, ये अलग था, ठीक है, और एक बार ये दोनों साथ जा रहा है, हम अलग है तो हम तीनों एक ही है कि नहीं है? हम वेट करवाने के लिए गए, एक बार हम अकेला वेट करवाए, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों साथ मिलकर के वेट करवाया, 150 kg हुआ। अब ये अलग वेट करवाए, हम दोनों साथ मिलकर के वेट करवाए, फिर भी वेट कितना होगा भैया? चेहरा अलग में नहीं मिल रहा था, हम जोड़ने का प्रयास किए सबको, तो जब जोड़े तो क्या बना, बोलिए ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना यूनिट था? 5 2, और यहां भी जब सबको जोड़ते हैं तो ये भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना? अब बताइए जरा सा कि चेहरा जब वही है तो वैल्यू कैसे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा वो, तो जब नहीं बदलेगा तो बराबर कीजिए। कहने का मतलब इस 3 से किसने गुना, इसमें गुना, और इसमें कितना से गुना? अच्छा, ये समझ में कितने लोगों को नहीं आ रहा है कि 3 से उधर 7 से इधर गुना करते हैं? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? असल में ये होता क्या है कि ये 3 7 और 3 बराबर करेंगे तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना? 21। कितना हुआ? तो इसको 21 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 3 से, और इसको 21 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 7 से। हम बोले क्यों आप एलसीएम के चक्कर में पड़े हुए हैं? बोलिए, कहीं कहीं एलसीएम भी निकालना पड़ेगा आपको, तो निकालिएगा, हाँ कि ना? अब 3 से जब गुना किया, गौर से देखिएगा, तो ये 6 15, ये 7 14, होगा कि नहीं होगा? तो आपसे कहा बताइए सी अनुपात ए प्लस बी का मान, सी अनुपात ए प्लस बी का मान पूछा आपसे। तो देखिए, सी का मान निकालने के लिए आप कहीं से निकाल सकते हैं, पहले हम ए बी और सी का तो मान निकाल लें, हाँ कि ना? बताइए ए का मान कितना? बोलिए लो, ए बराबर 6, बी का मान कितना? 7, बी का मान कितना? 7, सी का मान कहीं से निकाले, हमको मन है यहां से निकालने का, ठीक है? बोलिए, तो आप बताइए यहां से B प्लस सी मिलकर के कितना था? है कि नहीं है? और B का मान कितना है? बोलिए ना, B यदि 7 है तो C का मान कितना होगा जो 15 हो जाएगा? बोलिए ना, 8, जबरदस्ती 8, ये 7 इधर जाएगा तो 15 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 8। आपको पता चल गया जो C का वैल्यू है वो कितना है? 6:7:8। कोई दिक्कत? बोलिए, दिक्कत है? आपको हमेशा यहाँ दिक्कत रहती, क्यों? आपको इक्वेशन पढ़ा है, साधारण समीकरण, B प्लस C मिलकर के 15 है, B बराबर इतना है, C बराबर C है, ये बराबर 15 है, तो C बराबर कितना होगा? वो ये 7 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? हाँ हाँ, यहां से लिखे ना, अकेला A है, अकेला A का मान कितना है? 6 लिख दिए। B यहाँ अकेला है, B का मान कितना है? 7 लिख दिए। और C का मान निकालने के लिए हम देखे कि B प्लस C मिलकर के 15 था, B का मान हमको 7 है, तो C का मान कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। तो बस यही लिखे हैं 8। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं ना? अब बताइए, यहाँ पर पूछा C अनुपात A प्लस B, तो C का मान कितना है? 8, और A प्लस B मिलकर के कितना आएगा? किसी का उत्तर सही नहीं था। बोले थे? बहुत अच्छा।
क्या अब दिक्कत होगी? नहीं सर। बोलिए, क्या अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं? रिलेशन बनाने के लिए सीख रहे हैं? अच्छा ठीक है। अरे थोड़ा सा रिलैक्स कर करके पढ़िए ना, 1.5 घंटा बहुत होता है। धीरे धीरे सीखिएगा, बिल्कुल सीखिएगा। जब जा करके फिर आप शुरू से कॉपी पढ़िएगा, फिर प्रॉब्लम लगाइएगा तो और सीखिएगा, फिर पढ़िएगा, फिर प्रॉब्लम लगाइएगा और सीखिएगा। ठीक है, चलिए दीजिए। हो किसी को पानी पीना है? किसको किसको पानी पीना है? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अच्छा दे असाइनमेंट देंगे जाते वक्त। अभी पूछिए ना, अभी असाइनमेंट की जरूरत नहीं है क्लास में। जब असाइनमेंट की जरूरत होगी तो हम खुद आपको दे देंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? अब चीजें समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, जबरदस्ती नहीं है। तो क्या अब आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं? एक बनाने के लिए दे दें आपको? क्या? बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, देते हैं एक बनाने के। लाइए लाते हैं पानी। देखिए ना, आप लोग पढ़िए ना, फिर पानी दिया जाएगा। लिखिए, यदि ए अनुपात, छोटा वाला ए में लिखिएगा, यदि ए अनुपात B प्लस C प्लस D बराबर, यदि ए अनुपात B प्लस C प्लस D बराबर 3:5, कॉमा B अनुपात C प्लस D प्लस A बराबर, B अनुपात C प्लस D प्लस A बराबर 2:3 तथा C अनुपात D प्लस A प्लस B बराबर 1:1 हो तो A अनुपात D का मान ज्ञात करें। A अनुपात D का मान ज्ञात करें। बनेंगे, देखिए मुझे से सवाल बनाने हैं, बनाने के लिए बोले हैं, बनाने के लिए बोले हैं, बनेंगे। बनेंगे, आराम से बनेंगे। क्या हो रहा है? पेट पकड़ रहे हैं, ज्यादा खा लिए हैं, क्या हुआ अभी? आसू छिपा छिपा के खाता है ये। अच्छा सही में पार्टनर नहीं है तो फायदा उठा रहे हैं। 5:3।
कितना आया? 15:11, 5:3। जानते सब कुछ है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। कितना आया रोशन जी? माइनस में ना, माइनस में क्यों आएगा? किसी को माइनस में आ रहा हो? माइनस में क्यों आएगा? बादल जी सर पर क्यों हाथ लिए हुए? नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं आता है। क्या इसमें फंसने से पहले कोई दिक्कत थी? पानी पीजिए तो पहले आप एक बार। आंख बंद हो रहा है, गजब आदमी है जी आप लोग। है टोपी बोलिए, गर्मी में टोपी जो हेलमेट लगाए हुए हैं। हेलमेट वाला तो हेलमेट खोलिए तो, हेलमेट वाला हेलमेट खोलिए। रात्रि में आए हुए मन में कुछ चल रहा है। चलिए आइए इधर देखिए, समय समाप्त हुआ। 6:10 बराबर 3:5। चलिए समय आपका समाप्त हुआ। इधर देखिए, यहाँ जब आप नामांकन किए हैं भैया, इधर देखिए, इस सब को जोड़िएगा। A B C D, A B C D, A B C D जोड़ सकते हैं कि नहीं? सबको जोड़िएगा तो ये 5 3 8, ये 3 2 8, ये 1 1 2। बताइए, जब सबका चेहरा जोड़ने के बाद बराबर है तो वैल्यू भी क्या होना चाहिए? बराबर। हाँ या ना? तो बराबर कैसे होगा? इस बार थोड़े 5 से इसमें गुना, 8 से इसमें गुना करेंगे, 2 में तब किससे गुना करेंगे? तो वैल्यू बराबर करने के लिए 2 5 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 5 8 का एलसीएम। इस 2 5 8 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इसको 40 होने के लिए किससे गुना? इसको 40 होने के लिए और इसको 40 होने के लिए उसमें गुना करके क्या मिलेगा लड्डू? अरे भैया गुना तो इसमें करना था ना। गुना 5 गुना 8 गुना। कोई दिक्कत? अब आइए आप लिखिए, 5 दिया 15, 5 बचा 25, 8 दूना 16, 8 दिया 24, 20 से कम 20, 20 से कम 20। कोई दिक्कत? बोलिए। आइए पहले हम ए बी सी डी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ए बी सी डी का वैल्यू कितना होगा? पूनम बताइए तो। 15 16 20 और कितना? 11। क्या सही है इसका उत्तर हो? देखिए, ए बी सी, ठीक है, 15 16 21, 15 16 21। कौन बोले थे कि माइनस में आ रहा है? बिल्कुल सही। यहाँ पर डिजिट कहीं उलट पलट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अगर किसी का उत्तर आया है तो उत्तर इस बार गड़बड़ आया है। ठीक आए हो क्या? नहीं सर, वहां पे थोड़े काट सकते हैं, काट वहां थोड़े सकते हैं। चलिए यहाँ पर आए, यहाँ पर ये 15 है, बी कितना है? 16, सी कितना है? 20। तो डी का मान कैसे निकालिएगा? ये तो संभव है नहीं। कहने का मतलब क्या है जरा सा समझिए। सवाल बिल्कुल सही था, ये जो डेटा आप यहाँ पर दिए है ना, बस ये डाटा में उलट पलट हो गया, बस और कुछ। बात समझे क्या? अब होगा वाला बात छोड़िए।
कहने का मतलब है कि आप बनाने के लिए चीजों को सीखे कि नहीं सीखे। यहाँ पर सीख डी का वैल्यू नहीं आ सका क्योंकि ये सब मिल करके ABCD मिल करके 40 था। जब हम संख्या बैठाने का प्रयास किए तो बहुत ज्यादा हो गया कहीं, तो डी का वैल्यू तो माइनस में चल गया। इसका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर साइड में कट लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो है सवाल में डाटा क्या हो गया है, मिस हो गया। लेकिन अगर ये डाटा बिल्कुल ठीक रहता तो बनाने का तरीका क्या होता, यही होता। यही कारण है कि मैथमेटिक्स लोग लिख करके लाता है डाटा, पूरा एक एक डाटा। उसके पीछे क्या कारण है, अभी डाटा हम बदल दिए, सवाल गड़बड़ा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए लोग डाटा सेट करके लाते हैं कि डाटा अगर सही लिखेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं। बाद बाकी हम जो समझाना चाह रहे थे, क्या वो चीजों को आप समझ पाए? बात नहीं कीजिए भैया प्लीज। हम यही समझाना चाह रहे थे कि इस तरह से भी यदि रहेगा तो आप आसानी से सवाल बना सकते। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो ये आपका जो है नेचर, इतने टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आप बनाइएगा, सबका उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई? अरे इसका आंसर ही जो है ना गड़बड़ा गया, डाटा देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। अगर हो सकता है यहाँ पर ऐसे दे देते 4, ठीक है, 2-3 होगा सर, तब और कुछ हो सकता था। अब यहाँ पर हम बात नहीं की, अब हम यहाँ पर डाटा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो गलती से डाटा हमको लिखा गया उल्टा पुल्टा, जिसके चलते आंसर नहीं आया। लेकिन आपके असाइनमेंट में सवाल हम 3-4 को दिए हुए हैं डाटा सेट करके, आप बनाइएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अब जो है ये टाइप बिल्कुल समाप्त, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ नया चीज जो आपको रेशियो में कभी कभी काम आता है। तो हेडिंग लगाइएगा, बिल्कुल नया सीखेंगे पहले, फिर उसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। लिखिएगा स्टार लगा करके, हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। स्पेलिंग बोलिए तो हो, RATIO ZATI, हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयीकरण क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे किस क्लास में? 9th 10th में है, हर का परिमेयीकरण करने के लिए सिखाता है। कहने का क्या मतलब है कि कहा यदि कोई संख्या का हर परिमेय नहीं है तो उसको क्या बनाना है? परिमेय। अच्छा बताइए, परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? बोलिए जरा सा। परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है, अब कॉपी को छोड़ दीजिएगा, कॉपी से मतलब नहीं, इधर वाले सीखिए। कहा परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि संख्या P बाय Q के रूप में हो। किस रूप में हो? दुनिया की कोई भी संख्या P बाय Q के रूप में है। जैसे हम लिखते हैं 2, तो क्या 2 P बाय Q के रूप में नहीं है? है सर। इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा, क्या ये P बाय Q के रूप में हुआ? क्या 0 P बाय Q के रूप में है? 0 बटा कितना है? 1 है कि नहीं है? तो दुनिया की कोई भी संख्या P बटा Q के रूप में है, कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन कहा परिमेय संख्या होने के लिए P और Q
जो नंबर है P और Q ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर। कैसा होना चाहिए? इंटीजर नंबर। अब ये सवाल उठता है कि सर ये इंटीजर नंबर क्या होता है? पूरे परिमेय संख्या को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हम तब तक किसी को पूर्णांक परिमेय नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो पूर्णांक न हो। उसके बाद ही अगला कंडीशन पर हम जाएंगे। जैसे आप बार बार देखते रहते हैं कि आपसे पूछता है कि क्या 1/√2 परिमेय है या नहीं है। आप लोग खूब सिद्ध किए होंगे, दसवां के पेपर में गए होंगे तो गुरुजी बोलते हैं रट लीजिए, 5 नंबर फिक्स होगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या क्यों है? क्यों? क्या ये P/Q के रूप में नहीं है। लेकिन दूसरा कंडीशन कहा कि ये जो P और Q होगा वो कैसा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। अब सवाल ये उठता है कि पूर्णांक संख्या होता क्या है? बोलिए। तो पूर्णांक संख्या होता है 0 और +-1 +-2 +-3 कहां तक? मतलब कि सभी प्राकृत संख्या का पॉजिटिव, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। बोलिए ना। तो गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2। कौन बोले हैं 0 से? बचपन में 0 शुरू किए हो, इसीलिए अभी तक दिक्कत है। 1 से 1 2 3। मतलब सुनिए, जब कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं समझिए कैसे एक दूसरे से लिंक होता है, वो चीज समझिए। कहा जितना भी प्राकृत संख्या है उसका पॉजिटिव रूप और उसका निगेटिव रूप रहेगा, और 0 ये सब कौन संख्या के एग्जांपल है? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या के। हाँ या ना? इसीलिए 10वां में आपको कर रहा था सिद्ध करने के लिए कि √3 अपरिमेय है। परिमेय क्यों? कहा परिमेय होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए है। दूसरा कहा इस दोनों में दोनों संख्या पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो हम जान रहे हैं कि पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या 3 रूट पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्या है ही नहीं। √3 प्राकृत संख्या जो रहेगा वही पूर्णांक होगा। और क्या कभी गिनती किए हैं बचपन में? √1 √2 √3 √4। तो ये दूसरा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसके चलते ये परिमेय संख्या। जब दूसरा ही कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो आगे जाने की हमको कोई जरूरत थी? अगर इसको भी ये फुलफिल करता, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या 1/0 परिमेय संख्या है? तो आइए, कोई भी संख्या P/Q के रूप में होगा है? बोलिए है? इसमें तो कोई डाउट? दूसरा कहा P और Q दोनों कौन संख्या होनी चाहिए? तो क्या P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है? क्या एक पूर्णांक संख्या नहीं है? क्या 0 पूर्णांक संख्या नहीं है? तो ये दूसरा भी बाउंड्री को पार करके आगे निकल गया है। तब तीसरा कंडीशन आता है परिमेय संख्या के लिए कि ये जो Q है, जो हर की संख्या है, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? अगर 0 है तो भैया परिमेय संख्या। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि परिमेय संख्या को पहचानने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए पहला कंडीशन P/Q के रूप, दूसरा P और Q पूर्णांक,
और तीसरा क्यूज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब परिमेय संख्या होगा। अगर इस तीनों में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है परिमेय संख्या नहीं। क्या ये बातें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, अब आप बताइए कि 1/0 तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। नहीं सर, अब इसको छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता है, इसलिए नहीं है। अच्छा बताइए तो, ये 1/0 यदि परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? बोलिए बोलिए ना। वो अगर हमको अपरिमेय के बारे में ना पूछे तो बताइए, इसको अगर डिफाइन कीजिएगा तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड है। क्या है? कुछ भी नहीं है। एक में 0 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा? 0 नहीं होगा। बोलिए, अनडिफाइंड है। इसीलिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि ऐसे लिखा रहता है, मतलब ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है कि उसका वैल्यू। तो क्या आपको परिमेय संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आप आते हैं सवाल पर। क्या कहा कि हर का परिमेयीकरण करें। क्या करें? हर का। कहा हर के अंदर हमको अपरिमेय नहीं दिखना चाहिए। वो कैसा हो? परिमेय। जैसे आपको सवाल दिया, उतारिएगा ये, उतारिए उतारिए, बहुत जुर्म कर दिए हो। देखिए, ये तो उतारना जरूरी है। पूर्णांक संख्या यहां से उतारिएगा। परिमेय संख्या का कंडीशन याद कर, बंद कर दीजिए। कहां जाइएगा? आप ही मानता है। अब देखिए, समझिएगा सर क्या क्या किएगा। क्या? अच्छा ठीक है। ये बेचारा अब समझ रहा है क्या। साथ साथ हम बार बार एक बात बोलते हैं कि आप जो है साथ साथ तैयारी करते जाइए टेस्ट का। क्या शशि बुझा रहा है? वो है बहुत कूल वो करके बैठी है, लगता है कुछ होने वाला है ये। अरे बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? समझे? वो परिमेय संख्या का कंडीशन समझे को? 3 पॉइंट है परिमेय संख्या को समझने के लिए। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, बताइए तो क्या 1/√3 परिमेय संख्या है? क्योंकि ये परिमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक होना चाहिए, है ही नहीं। अच्छा बताइए तो जरा सा सोच समझ करके, हम जानना चाहते हैं। इधर देखिए बोर्ड पर, क्या 1/√4 परिमेय संख्या है? क्यों? अच्छा, कितने लोग इस पक्ष में हैं कि √4 का वैल्यू 2 बोल रहे हैं? रुक जाइए लो। अब कौन लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं? हाथ उठाइए। सबका रिकॉर्ड हो रहा है। रुक जाइए। इसके पक्ष में कौन लोग हैं? हाथ उठाइए। तादाद तो बहुत ज्यादा है। हाथ उठाइए। इसके पक्ष में कौन कौन है? 1 2 3 पूछेंगे, हाथ गिराइए। रोशन जी आप बताइए तो ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? शांत रहिए। ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्या? हाँ बताइए आशु। अंदर रूट के अंदर माइनस अगर देंगे तो काल्पनिक कितना आएगा?
ये जो है कभी संभव ही नहीं है। बैठिए, ये आपको √4 है, √4 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। लेकिन √4 का वैल्यू अगर ±2 मारते हैं तो ये सरासर गलत है, इसलिए कि आपका जो लेवल है वो 10th लेवल तक ही है, और 10th लेवल तक में आपको माइनस सिखाया ही नहीं जाता है रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर माइनस को भेजते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर हो गया। 11th 12th का पेपर है ये, और वो काल्पनिक संख्या है, तो इसके अंदर -2 गुना -2 लिखना ही गलत हो जाएगा, वो काल्पनिक संख्या हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब बताइए जरा सा, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक एक्सप्रेशन था, उसको यदि सॉल्व किए तो ऐसे आया था कि x बराबर x² बराबर 9, तो x का मान कहा था कि बताइए x का मान क्या होगा? और ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 3, दूसरा नंबर था -3, तीसरा था +-3, डी था नन। बोलिए, अब बताइए, अब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ±3 के बराबर। इसलिए होगा कि 3, ये LHS और RHS बराबर है, यानी x का मान यदि हम 3 रखेंगे तो भी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और -3 रखेंगे तब भी इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका मतलब x का मान ±3 इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा नहीं कि देख करके फटाक से मार दीजिएगा, कह देगा √4 का वैल्यू ±2 देगा तो गलत हो। बात समझे कि नहीं? +-2 भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत? तो आपसे पूछे कि बताइए 1/√4 का वैल्यू, तो 1/√4 का वैल्यू कितना होगा? हाफ। और हाफ कौन सी संख्या है? परिमेय। कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल को भी समझ पाए, पूरा जो है कंडीशन को भी आप समझ गए कि परिमेय संख्या होने के लिए किन किन कंडीशनों का फुलफिल होना जरूरी है, हाँ कि ना? यस सर। चलिए अब हम आते हैं कि हर का परिमेयीकरण क्या होता है। तो क्वेश्चन लिखिए, 1/√2 में हर का परिमेयीकरण करें। 1/√2 का हर का परिमेयीकरण करें। कोई बात नहीं बन रहा है तो हम एक ही बात बोलते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं कि टेंशन नहीं लीजिए, अभी जब बन जाएगा अभी हम बनाएंगे, इसके बाद ना छूटना। क्या समझे? ये पढ़ने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। इधर देखिए, हमको कहा 1/√2 में हर का परिमेयीकरण। कहने का क्या मतलब? क्या हर के जगह पर परिमेय संख्या है √2? नहीं, √2 परिमेय है। इसको परिमेय बनाना, इसको परिमेय, तो कैसे परिमेय बनाएंगे? अगर इस रूट में √2 से हम गुना कर दें तो क्या आपको आपत्ति है? जैसे ही √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यदि किसी संख्या के नीचे हम गुना करते हैं तो ऊपर भी उसी संख्या से गुना करना चाहिए, ताकि इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, कोई प्रभाव पड़ा इसके ऊपर? लेकिन प्रभाव देखिए हमको पड़ गया क्या, कि ये हो जाएगा √2 और नीचे क्या निकला? 2। यही हुआ हर का परिमेयीकरण करना। क्या अब आप हर का परिमेयीकरण करने के लिए सीखे? बोलिए। को नहीं, हमने कहा सिर्फ हर का परिमेयीकरण कीजिए, मतलब हर के पास जो अपरिमेय संख्या दिख रहा है वो हमको नहीं दिखना चाहिए। अंश में दिखे उससे कोई मतलब हमको, लेकिन हर पर परिमेय दिखना चाहिए, अपरिमेय न। बात समझे? जैसे एक सवाल लिखिए, किसी को कुछ पूछना है लिखिए।
1/√3 प्लस √2। 1/√3 प्लस √2 का हर का परिमेयीकरण करें। का हर का परिमेयीकरण करें। हर का परिमेयीकरण करें। प्लस नहीं ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है, बस यही दो कंडीशन आता है जहां आपको हर का परिमेयीकरण करना है। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं आता है। तब 3-3 दे देगा, 4-4 दे देगा नीचे संख्या। वो जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, है ना। फिलहाल हमको 2 टर्म तक की जरूरत थी, हम 2 टर्म से ही काम ठीक किए। √3 प्लस गलत आया कुछ नहीं आया। देखिए साथ ही साथ आपका बेसिक को क्लियर करते जाते हैं। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए था, बचपन क्लास की बातें नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको एक बात जान करके बेहद खुशी होगी कि आपका जो सिलेबस है कहां तक है। जनरल कंपटीशन का सिलेबस कहां तक है? 10th लेवल। आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसका भी सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का 10th लेवल। सोच लीजिए, यदि वही आपको अच्छे से पढ़ना है तो पहले से भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपको तो बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। ये सब चीज 10वां का है। देखिए हर का परिमेयीकरण करने के लिए हमने कहा कि ऊपर नीचे गुना करना है, जो हर के जगह पर संख्या होगी उसी से। जो हर के जगह पर संख्या होगी उसी से। तो आइए √3 और √2, √3 और √2। इससे पहले सिर्फ एक संख्या थी तो उस संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिए, लेकिन जब 2 को संख्या में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना था। इस प्लस के जगह पर यहाँ क्या करते थे? माइनस, यानी माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे। क्यों? इसलिए कि जब हम माइनस से गुना किए तो ये देखिए जरा सा सोचिए, ये A है, ये B, और ये भी A है और ये भी, तो बताइए तो ये A प्लस B है और ये A माइनस B है कि नहीं है? तो कल फॉर्मूला लिखाए थे आपको, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? नहीं। ये A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर, बताइए ये √3 माइनस √2 बटा, बताइए जरा सा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। और √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2। बताइए ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस 2 बटा 1। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? नीचे, ऊपर नहीं, हर के परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हर कन्वर्ट हो गया परिमेय संख्या में? बोलिए, कोई दिक्कत? एक हम होमवर्क देते हैं, इसमें आप बना करके लाइएगा होमवर्क। √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 का हर का परिमेयीकरण करें। परिमेयीकरण, ये सवाल है आपका कि √3 प्लस √5 होल बटा √5 माइनस √3 का हर का परिमेयीकरण करें। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की। ठीक है, इसका प्रॉब्लम नहीं, जो होमवर्क दिए थे। तो कितने लोग हैं ईमानदारी से बताइएगा कि होमवर्क बना करके लाए थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो होमवर्क बनाएंगे परिमेयीकरण करें, जो होमवर्क बनाएंगे
उसी को फायदा होगा और वही लोग फुल एनर्जी के साथ क्लास आते हैं कि आज हमको प्रॉब्लम हुआ है और हम प्रॉब्लम पूछेंगे। नहीं तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आइएगा और एक दो बार गलत डायरेक्शन में उठिएगा तो फिर समझ लीजिए। चलिए टाइप फर्स्ट तो हम कल क्लियर कर दिए थे। किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है? एक भाई साहब 9 नंबर पूछ रहे थे लगातार और हम कल 9 नंबर बताए भी थे। नहीं बताए थे, आइए इधर देखिए, पूछे हैं तो बताएंगे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखने बोल रहे हैं तो आप देखिए। कहा यदि A अनुपात B बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 2A/3B हो तो AC अनुपात BD का मान ज्ञात करें। इस सब सवाल में दिक्कत है? बोलिए जरा सा बताइए कि यहाँ पर देखिए A का मान जो है कितना है? भैया तो 5 रखिए ना, आपको क्या दिक्कत है? C का मान कितना है? 2A। C का मान तो भैया यहाँ C का मान 2A रखिएगा और A का मान अभी जस्ट आप कितना बोले हैं? 5। कितना बोले हैं? 5 बोले हैं। आइए B का मान कितना और D का मान कितना? 3B बोलिए तो 3 और B का मान अभी जस्ट बोला कितना? 5 5 25 25 दूना 50। ये 14। ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया। गजब आदमी सब है भैया, वाह बहुत अच्छा। एक बार पूछने का प्रयास नहीं करिएगा। D अनुपात C दिया हुआ है, देखिए A अनुपात B का वैल्यू दिया हुआ है तो देखिए B अनुपात C, उसके बाद क्या है? बोलिए अरे पहले पढ़िए ना, वो क्वेश्चन हो। A अनुपात B का मान दिया है, हाँ वो मान दिया हुआ है। आगे पढ़िए ना हो। A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया है, उसके बाद D अनुपात C, ये देखिए क्या दिया हुआ है? D अनुपात C, A B से शुरू, फिर B C से, फिर यहाँ क्या होना चाहिए? C D, यानी इसको पलट करके रेशियो बना दीजिएगा C D। उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं समझे? यहाँ पर उलट दिया है जो आपको ध्यान में नहीं था। चुप रहिए हो। किसका 32 नंबर? टाइप फर्स्ट का। सब दिन टाइप फर्स्ट बताएंगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन सही है। आप बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में कोई दम नहीं है। आपको दिया हुआ है BC और E बराबर है। BC और E का वैल्यू बराबर कीजिए, रिलेशन लिख दीजिए, बस आंसर आ रहा है, हमको पता है। आइए ठीक है, आइए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे। पहला नंबर में दिक्कत है किसी को? दूसरा नंबर, तीसरा, किसको? तीसरा नंबर सवाल आपके कॉपी में पढ़ाए हुए। सुनिए समय बहुत कम है। 7 नंबर क्वेश्चन किसी का प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 7 4 3 7 2 9 9 से 9 किया 27 3 2 9 64। क्या कर रहे हो? ये सब पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन कॉपी पर, ये क्यों 5 नंबर पूछ रहे हैं? हाँ आप बनाए होंगे, रखिए ना। चलिए आपका प्रॉब्लम है A - B। 6 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन बहुत अच्छा था। a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस d का वैल्यू किसके बराबर 1 2 और 3 के बराबर है। तो आपसे पूछा, बताइए a प्लस d अनुपात किसका वैल्यू c का वैल्यू। इधर देखिए, सब मछली बेचने लग गए हैं ना? हाँ? सब मछली बेचने लग गए, कल सबका एक एक प्रॉब्लम लेंगे। रुक जाइए, ये सवाल कौन कौन बनाए थे? बेसिक से कौन कौन बनाए थे सवाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बताइए a माइनस बी का वैल्यू कितना माने थे 1 के, कितना? और b माइनस सी का वैल्यू और c माइनस d का वैल्यू। अब यहाँ से आप सॉल्व करके a प्लस d का वैल्यू निकाल लिए और c से काट दिए। बेसिक से बनाए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप पेपर में करते सवाल को तो क्या करते? देखिए कितना आसान सवाल था, इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इधर देखिए, इधर जब हम देखते हैं RHS की ओर, तो हम ये देख रहे हैं कि इस दोनों का जो योगफल है इसके बराबर है। हाँ कि ना? बोलिए सर। इस दोनों डिजिट का जो योगफल है इसके बराबर है। बोलिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर c माइनस डी। हाँ कि ना? अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी। अब बताइए, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो a प्लस डी बराबर क्या होगा 2c। और यही पूछा a प्लस डी का वैल्यू, a प्लस डी का वैल्यू कितना 2c। और ये सीधा c से c कट गया, 2 अनुपात। क्या मजा आया? थोड़ा बहुत भी जो मेहनत किया होगा इस सवाल पर उसको वाकई में मजा आया होगा, नहीं तो भैया फिर तो सबके लिए अद्भुत हुआ होगा। क्या होगा? a माइनस फिर प्लस यहाँ ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यदि हम 1 प्लस 2 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 3 के बराबर। ये 1 प्लस 2 किसके बराबर होगा 3 के बराबर। इसका मतलब था कि इस दोनों का जो योगफल है इसके बराबर है। बोलिए, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को